हेलो फ्रेंड्स, रामायण की कहानी तो हम सब ने अवश्य पढ़ी या सुनी होगी। ये तो लगभग हम सब जानते हैं कि कैकई ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे थे, जिसमें प्रभु श्री राम को दिया गया 14 वर्ष का वनवास था। कैकई को ऐसा करने के लिए उकसाने वाली उनकी दासी मंथरा थी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर मंथरा ने प्रभु श्री राम को अयोध्या का राजा बनने से क्यों रोका? वो क्यों नहीं चाहती थी कि राम जी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठें? क्या उसका राम जी से कोई बैर था या इसके पीछे कोई और कारण था? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। जब प्रभु श्री राम के राज्य अभिषेक की घोषणा हुई तो पूरी अयोध्या नगरी में उल्लास और उमंग की लहर दौड़ गई। पूरे अयोध्यावासी तैयारियों में जुट गए, लेकिन इस खुशी को देखकर देवतागण घबरा गए, क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्म रावण के संहार के लिए हुआ था और उन्हें लगा कि यदि वो उसी वक्त राजा बन गए तो रावण का संहार कैसे होगा। देवताओं को राम जन्म का असली उद्देश्य भटकता हुआ दिखाई देने लगा, जिसके बाद समस्त देवताओं ने इसके उपाय के बारे में सोचा और वो माँ सरस्वती जी के पास गए। उन्होंने माता सरस्वती से कहा कि आप कुछ सहायता करिए। तब राम को वन भेजने के उद्देश्य से देवताओं ने ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती के माध्यम से कैकई की दासी मंथरा की मति यानी बुद्धि फेर दी। परिणाम स्वरूप मंथरा के अंदर क्रोध, लोभ व ईर्ष्या जैसे भाव आ गए और उसने कैकई को राम के विरुद्ध भड़का दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि दासी मंथरा का प्रभु राम जी से कोई बैर नहीं था, बल्कि मूल उद्देश्य धर्म की स्थापना के लिए ऐसी परिस्थिति का निर्माण होना था। मंथरा की भूमिका उसी परिस्थिति निर्माण का एक हिस्सा थी। इसके बाद ही राम ने अपने वनवास के दौरान सभी राक्षस असुरों का अंत कर लंका पर विजय पताका फहराया था, क्योंकि प्रभु राम का अवतार ही इसलिए हुआ था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मंथरा के बारे में कहा है कि मंथरा की एक गलती ने उसे अपयश का भागी बना दिया। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखें तो इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि प्रभु श्री राम का वनगमन विधि का विधान था, जिसमें मंथरा सिर्फ एक माध्यम बनी। तुलसीदास जी इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, अर्थात हानि लाभ जीवन मरण यश व अपयश यह सब भगवान के हाथ में होता है, मनुष्य के हाथ में नहीं। बाद में मंथरा इस कार्य के लिए प्रायश्चित की अग्नि में भी जली थी। अंत में जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे तब उन्होंने और माता सीता ने मंथरा को माँ संबोधित करके उनसे आशीर्वाद लिया था। हालांकि इस प्रसंग को लेकर अलग अलग रामायण में भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।